उपस्थित सज्जनों, माताएं, बहनों, अभी अभी मैथुन वीरमण व्रत जो आपका चौथा व्रत है उसकी चर्चा आप सुन रहे थे। आपका चौथा व्रत और संतों का चौथा महाव्रत, आपके कई आगार हैं। स्व स्त्री की मर्यादा, पराई स्त्री का त्याग आदि जो भी है, और संत के लिए सर्वथा ब्रह्मचर्य का पालन 3 करण 3 योग से। ऐसे इस चौथे ब्रह्मचर्य व्रत की चर्चा आप सुन रहे हैं, जहां अभी अभी आपने सुना कि इसका पालन करना बहुत कठिन है। लगता हो कि आसान है, लेकिन आसान नहीं है, बहुत कठिन है। आदमी कब राह से भटक जाए उसका पता नहीं, और कब जीवन में परिवर्तन आ जाए इसका भी पता नहीं है। आचरण की शुद्धि के साथ विचार की शुद्धि भी बहुत जरूरी है। आचरण कर ले, लेकिन पहले अगर विचार पवित्र नहीं तो क्या होगा? तपस्या भी कर रहे हैं, भूख लग रही है, मन तो खाने की इच्छा होती है। आपको पता है कई बार पारने के एक दिन पहले से व्यक्ति कमजोर क्यों हो जाता है? होता है या नहीं होता है? तपस्या मांसखमन तक की भी कर ले, भाव ऊंचे रहते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरे दिन पारना है मन कमजोर पड़ जाता है। क्यों? मन में एक विचार, पारने में ये खाऊंगा, पारने में ये करना, पारने में ये करना, ये सारी स्थितियां विचार का प्रभाव शरीर पर पड़ जाता है और मन क्या हो जाता है? उससे कमजोर हो जाता है। तो हम भी सोचें कि हम आचरण जो कुछ भी करें, लेकिन उसके पहले यदि विचार की शुद्धि नहीं जीवन में, तो क्या नहीं होगा? हमारी जो साधना है, हमारी जो तपस्या है, जो हम कर रहे हैं, उसका फल हमें नहीं मिलता है। हम सोचें जैसे एक चित्रकार होता है, बहुत अच्छा कुशल कारीगर है, चित्रकार है, बहुत बढ़िया चित्र बनाता है, इतना सुंदर कि उसके चित्र देखो तो ऐसा लगता है वो व्यक्ति बोल रहा है। उसके पास कलर भी है, कागज भी है या कपड़ा भी है, तुलिका भी है, पिंची भी है, सब कुछ है, बनाने में भी वो सिद्ध हस्त है। लेकिन यदि कागज या कपड़ा गंदा है तो क्या उस पर बढ़िया चित्र बन सकता है? और कुशल अगर कलाकार है तो वो गंदे कपड़े पे कभी चित्र, चाहे उसकी कला कितनी भी बढ़िया है, सब कुछ है, लेकिन गंदा कपड़ा है तो क्या नहीं होगा? कलाकार अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। हम भी सोचें, अगर मन अपवित्र है, विचारों में गंदगी भरी है, और ऊपर से हम क्या कर रहे हैं? सामायिक करें, प्रतिक्रमण करें, तपस्याएं करें, सब कुछ करें, साधना आराधना, लेकिन मन अगर कलुषित है, मन अगर मैला है, उसमें अगर गंदगी भरी पड़ी है, तो हमारी साधना का चित्र कभी भी सुंदर नहीं बन सकता है। हमारी बहनें घर की सफाई करती है, क्योंकि घर में गंदगी पड़ी हो तो अच्छा नहीं लगता है। घर का कचरा हटाती है, घर की गंदगी हटाती है, बर्तन गंदे है तो मांज कर साफ करती है, कपड़े गंदे हुए धो के साफ करती है। लेकिन कभी सोचा कि मन गंदा है, उसे क्या करें? मन की शुद्धि, उसके बाद साधना क्या होती है? सफल होती है। मन अगर अशुद्ध है, मन अगर गंदा है, तो उस पर कितनी भी साधना करो आपकी सब क्या होती है? क्योंकि मन में वासना भरी, ईर्ष्या भरी, क्रोध भरा, तो हमारा जो जीवन की साधना का चित्र है वह कभी भी सुंदर नहीं बन सकता है। व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता रहता है, विचारों में एक जैसे विचार क्या नहीं रहते हैं, शुद्ध नहीं रहते हैं। मन पवित्र है तो सर्वत्र आदमी विजय पा सकता है, और अगर मन की पवित्रता जिस दिन खत्म हुई उस दिन क्या हो जाती है? विजय श्री गिर जाती है। विजय श्री की पताका जो प्राप्त हुई है वह ढहते हुए भी टाइम नहीं लगता है, विजय के महल गिरते हुए भी टाइम नहीं लगता है। कई बार हमें पता है, इतिहास भी पढ़ते हैं, कई ऐसी घटनाएं आने सुनने में आती है, पढ़ने में आती है कि एक आदमी
बहुत ऊंचा चढ़ता है, लेकिन कहीं मन की विकार की भावना आई और एकदम क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। ऐसी ही एक घटना मुझे याद आ रही है कि व्यक्ति कब ऊंचा चढ़ता है और कब नीचे गिरता है। एक समय रावण, जहां आपने सुना है कि सीता का अपहरण उस रावण ने किया, कब किया, मन में वासना जागी तो। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब रावण मन में आया, कमी कोई नहीं, लंका का सम्राट है, सब कुछ विद्याओं का स्वामी है, धन की कोई कमी नहीं, ऐश्वर्य की कमी नहीं, महलों में रानियों की कमी नहीं, धन सत्ता सब कुछ है। लेकिन मन में आया दिग्विजय के लिए निकलूं, सब और क्या करूं, विजेता बनूं, सब और से जीत कर आऊं। जैसे ये विचार उठा, सभा में बात रखी कि दिग्विजय की यात्रा के लिए निकलना है। चारों तरफ मंत्री साथी सब कोई है, कोई उसको सलाह दे रहे हैं हाँ की, और कोई मना करने का सोच रहे हैं। लेकिन राजा के आगे, लंकाधिपति के आगे बोलने की हिम्मत भी सबकी नहीं है। कई चापलूस ऐसे होते हैं जो राजा की हां में हां मिला देते हैं। अगर राजा ने कहा कौवा काला है तो वह भी कह देंगे हाँ सच बात है, कौवा तो काला ही होता है। और अगर राजा ने कह दिया कि कौवा सफेद होता है तो क्या करेंगे? चापलूस लोगों का काम तो क्या है, हाँ महाराजा सुना है सतयुग में कौवे भी क्या होते थे, सफेद होते थे। ये चापलूसी होती है। तो राजा के साथ भी, उस रावण के साथ बैठे हुए कई जो चापलूस लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया, हाँ में हाँ मिला दी और रावण ने अपनी तैयारी कर ली, सेना को लेकर निकल पड़ा दिग्विजय के लिए। चलते चलते जहां जाता वहां विजयश्री, क्योंकि उसके पास कोई सेना की कमी नहीं, कोई विद्या की कमी नहीं। चलता हुआ विजय पताका प्राप्त करता गया, विजय लहराता हुआ जैसे जैसे आगे बढ़ा। अब सोचा मुझे कुबेर के राजा की अलकापुरी को जीतना है। किसको? जो कुबेर, जो धन सबसे ज्यादा जहां रहता है, उस अलकापुरी पर विजय प्राप्त करना है। निकल पड़ा उस ओर। जैसे ही अलकापुरी के राजा कुबेर को पता लगा कि रावण राजा क्या हुआ है, चढ़कर आया है, युद्ध की तैयारी हुई, दोनों ओर से सेना चढ़ गई, युद्ध प्रारंभ हो गया। लेकिन रावण की विशाल सेना के सामने कुबेर की सेना, जैसे ही लगा कि हारने की नौबत आई, कुबेर ने भी देखा मैं रावण की सेना से जीत नहीं सकता, हार तो निश्चित है, इससे अच्छा है मैं अपनी सेना को क्या कर दूं, लौटा दूं। यह सोचकर कुबेर ने अपनी सेना को आदेश दे दिया, लौट चलो। पर कुबेर के पास एक मंत्र था, एक विद्या थी, और उसने उस मंत्र के द्वारा, उस विद्या के द्वारा अपनी अलकापुरी को सुरक्षित रखने के लिए अलकापुरी के चारों ओर आग जलवा दी। मंत्र के जरिए अलकापुरी के चारों ओर आग की लपटें निकलने लगी। कुबेर ने सोचा मैं क्या हो गया, मेरी राजधानी, मेरा सब कुछ आराम से रह जाएगा, क्योंकि आग की लपटों को पार करके कोई सेना मेरे भीतर आ नहीं सकती। चारों ओर लपटें उठ रही है। जब रावण को पता लगा कि सेना तो लौट गई, कुबेर लौट गया, लेकिन चारों ओर क्या हो गया, असालिका आग लग गई है। अब मेरी सेना भी, रावण की सेना भी हार गई। इन आग की लपटों को पार करके हम अलकापुरी में जाएं तो कैसे जाएं? सेना ने भी अपने शस्त्र रख दिए। रावण चिंतित हो गया।
परेशान हो गया। अरे आज तक मेरी सत्ता, मेरा अभिमान कहीं गिरा नहीं, मैं हर तरफ विजयश्री लेकर आया हूं और यहां आकर मैं क्या हो गया, हार गया हूं। परेशान हो रहा है, क्या कर ले, उदास होकर बैठ गया। लौटूं तो कैसे लौटूं खाली हाथ, दुखी है, उदास है, सुस्त है। इधर कुबेर की पत्नी रानी हेमा, जो बचपन से चाहती थी कि मेरी शादी राजा रावण से हो जाए, और उसकी ओर से संदेश भी गया था रावण को, लेकिन रावण उस समय दिग्विजय की तैयारी में लगा हुआ था, इसलिए उसने इनकार कर दिया और रानी हेमा के पिता ने कुबेर के साथ हेमा की शादी कर दी। हेमा के मन में आया रावण आया हुआ है। देखिए विचार कैसे कलुषित हो जाते हैं, विचार कैसे गिर जाते हैं। रानी सोचती है बहुत अच्छा मौका मिला मेरे को, मैं कुबेर को प्राप्त कर लूं, कुबेर को छोड़कर रावण को प्राप्त कर लूं। सोचकर उसने सोचा क्या करूं, दासी को बुलाई जो उसकी खास दासी थी, और दासी से कहती है तुझे मेरा एक काम करना है। कौन सा काम, क्या काम? बोले काम इतना जरूरी है और वो तुझे ही करना है, मैं किसी दूसरे को नहीं बता सकती। मैं कैसे करूं, क्या करूं? वो बताती है तुझे रावण के पास जाना है और मैं जो बोलूं वह कहना है। दासी कहती ऐसा क्यों आप गलत विचार कर रहे हो, ये क्या अच्छी बात है, आप बहुत गलत काम कर रहे हो। और रानी कहती तू मुझे उपदेश मत दे, मैं तेरे को बोल रही हूं वो काम कर ले। दासी है, रानी की आज्ञा मानना। रानी ने गुप्त रास्ता बताया और उसको रावण तक पहुंचाया। जैसे ही वो रावण के पास पहुंची, विभीषण ने देखा कुबेर की दासी बड़ी खुश होकर आई है, मन में एक प्रसन्नता है, एक आनंद है, और सीधी रावण राज के पास जा रही है। जाने दिया और रावण को जाकर निवेदन करती है। रावण पूछता है कौन? मैं अलकापुरी से आई हूं और रानी हेमा कि मैं दासी हूं। आप जो सुस्त और उदास होकर बैठे हो, मैं आपकी सहायक बन सकती हूं। क्या बोला? आपकी सहायक बन सकती हूं। रावण देखने लगा क्या बात है, अरे जहां मेरा भाई विभीषण जैसा राजनीतिज्ञ मुझे कोई सहायता नहीं कर पा रहा, इस समय कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, मेरी कोई बुद्धि काम नहीं कर रही, और एक ये दासी क्या बोल रही है, मैं आपकी सहायता कर सकती हूं। रावण ने सोचा कोई बात नहीं, अगर ये भी कुछ बात बताए तो जरूर सुनूं।